नमस्कार। आज आप सभी दर्शकों का S25 पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे आश्लेषा नक्षत्र के बारे में। अभी तक हमने चर्चा की कि पुष्य नक्षत्र तक हमने ये जाना कि ये सारे नक्षत्र जो अभी तक हमने चर्चा की है वो है पुष्य नक्षत्र तक। तो अभी तक हमने जाना हर नक्षत्र कैसा नक्षत्र होता है और उसके जो भी व्यक्ति होते हैं जो भी जिनका चंद्रमा उस नक्षत्र में होता है वो व्यक्ति कैसे होता है, उनका स्वभाव कैसा होता है, वो नक्षत्र खुद कैसा नक्षत्र है, ये हमने अभी तक इसके बारे में अभी तक चर्चा की है। आज हम जानेंगे कि अश्लेषा नक्षत्र कैसा नक्षत्र है। इसके जो भी व्यक्ति होते हैं अश्लेषा नक्षत्र वाले वो कैसे होते हैं, और यदि आप ये नहीं जानते हैं कि नक्षत्र क्या है, पद क्या है, डिग्री क्या है, एक डिग्री में कितने नक्षत्र होते हैं, या एक डिग्री एक राशि में कितने नक्षत्र होते हैं, और एक राशि कितने डिग्री की होती है, और एक नक्षत्र में कितने पद होते हैं, गुण क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं। यदि आप इनसे अवगत नहीं हैं तो मेरे अश्विनी नक्षत्र वाले वीडियो को देखें। उसकी शुरुआत में मैंने हर ये चीज़ विस्तार से समझाई हुई है, जिससे कि हर व्यक्ति आसानी से समझ सके। और क्योंकि ये जानकारी, ये बेसिक जानकारी है जो कि हर व्यक्ति को जाननी होगी किसी नक्षत्र के बारे में पूर्णतया जानने से पहले। तो अब हम शुरू करते हैं अश्लेषा नक्षत्र के बारे में। तो अश्लेषा नक्षत्र जो है उसका जो स्वामी है वो है बुध, और इसका जो अंतराल है, इसकी जो लंबाई है, इसका जो स्प्रेड है वो है 16 डिग्री 41 मिनट से लेकर 30 डिग्री कर्क राशि में। कर्क राशि में पूरा नक्षत्र होता है 16 डिग्री 41 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक। और इसका जो प्रतीक है, जो सिंबल है, वो है एक कुंडली मार के बैठा हुआ सांप। तो जैसा ही प्रतीक होता है, जैसा सिंबल होता है, वह उसी के जैसे जो गुण होते हैं वो नक्षत्र संबोधित करता है। और वही जो गुण होते हैं वो उन व्यक्तियों में आते हैं जो इस नक्षत्र के व्यक्ति होते हैं, अर्थात जिनका चंद्रमा इस अश्लेषा नक्षत्र में बैठा होता है। तो अब हम जानते हैं कि ये अश्लेषा नक्षत्र कैसा नक्षत्र है और इसके व्यक्ति जो होते हैं वो कैसे होते हैं। तो अश्लेषा नक्षत्र एक बहुत ही रहस्यात्मक नक्षत्र है, सम्मोहक नक्षत्र है, और एक धूर्तता को जो है संबोधित करने वाला नक्षत्र है। तो ये व्यक्ति को काफ़ी रहस्यात्मक बनाता है, सम्मोहक चरित्र का व्यक्ति होता है, और व्यक्ति को धूर्त बनाता है। व्यक्ति धूर्त होता है काफ़ी, क्योंकि और ये सारे गुण एक जो हम जानते हैं सर्प कैसा होता है, सांप कैसा होता है, ये सारे गुण एक सांप के ही होते हैं। तो ऐसा नहीं कि सारे गुण खराब होते हैं, कई गुण अच्छे भी हैं, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। दूसरी बात, ये इस नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही ज्ञानी होते हैं, उनके पास ज्ञान बहुत होता है, और चाहे वो कैसा भी ज्ञान हो, ज्ञान बहुत होता है। और उनके पास जो है पूर्वावलोकन की शक्ति बहुत अच्छी होती है, मतलब इंट्यूशन पावर जो हम कहते हैं वो बहुत गज़ब की इनके पास होती है। इसकी वजह से जो है ये व्यक्ति दूसरी दुनिया जिसे हम कहते हैं उसके साथ जुड़ने में काफ़ी हद तक इनको आसानी होती है, और बहुत हद तक ये समर्थ होते हैं उस दूसरी दुनिया से जुड़ने में, जिसे हम मानते हैं दूसरी दुनिया, जैसे कि जिसे हम नहीं देख सकते वो दूसरी दुनिया है हमारे लिए, जिसे हम मानते हैं कि आत्माओं की दुनिया है, या मंत्रों से रिलेटेड, तंत्रों से रिलेटेड, ऐसी दुनियाओं में ये बहुत अच्छे से जुड़ने की इनकी जो होती है क्वालिटी बहुत उभर कर सामने आती है इस नक्षत्र की वजह से। फिर इस नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं इनकी एकाग्रता की जो शक्ति होती है बहुत ही
बहुत ही बढ़िया शक्ति होती है। इनकी एकाग्रता की शक्ति का जो लेवल है, वो कोई और नक्षत्र इसकी बराबरी ही नहीं कर सकता। ये यदि कोई चीज़ करेंगे तो पूरी एकाग्रता से, और कभी ऐसा नहीं होगा कि इनका जो मन है वो एकाग्र भंग हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। तो इसमें ये काफ़ी अच्छी एक इनके गुणों में से एक है। और अश्लेषा नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जिसमें बहुत ही असीम ऊर्जा है, और यदि ये ऊर्जा इसको यदि सही दिशा नहीं मिलेगी, यदि सही दिशा इसे नहीं मिलती, तो ये व्यक्ति को काफ़ी गलत रास्तों पर ले जा सकती है। यदि इसको सही दिशा मिल गई तो व्यक्ति बहुत अच्छे लेवल तक जाता है। ख़ास तौर से आध्यात्मिक क्षेत्र में तो बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुंचता है, ऊंचाई के लेवल तक पहुंचता है, उसको आध्यात्म के उन ऊंचाइयों तक पहुंचता है जहां तक एक सामान्य व्यक्ति के लिए पहुंचना नामुमकिन के करीब होता है। तो यदि इस नक्षत्र की जो तो पूरी ऊर्जा है उसको सही दिशा नहीं मिली है, तो ये काफ़ी खतरनाक सिद्ध होता है। तो इसकी दिशा बहुत ज़रूरी है। यदि सही है तो व्यक्ति बहुत तरक्की करेगा, यदि खराब है दिशा तो फिर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले ही जाएगी। उसके बाद ये जो ये जो नक्षत्र है, और इस नक्षत्र के जो लोग होते हैं, उनके जो शारीरिक बनावट होती है, उसमें उनका जो चेहरा होता है वो एक चौकोर सा चेहरा होता है, आँखें छोटी-छोटी होती हैं, सांवला सा रूप होता है उनका, रंग होता है, और जो और उनकी जो बॉडी होती है, उनका जो शरीर होता है, वो उसके अंदर यौन आकर्षण बहुत होता है। क्योंकि ये जो सारी जो फीचर्स हैं बॉडी के, ये एक सांप के तरीके के ही फीचर्स हैं, इसलिए ये नक्षत्र लोगों में ऐसी बॉडी फीचर्स जो है उभारता है। उसके बाद अश्लेषा जो नक्षत्र है वो संबोधित करता है गुप्त विद्याओं को, जैसे कि ज्योतिष, जैसे कि रेकी, जैसे कि मंत्र, जैसे कि तंत्र। तो ये व्यक्ति जो होते हैं ये गुप्त विद्याओं में बहुत निपुण होते हैं। इनकी रुचि जो होती है ये गुप्त विद्याओं में बहुत होती है। तो जो जो भी विद्याएं, यही नहीं, मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए, और भी अन्य कई विद्याएं जो गुप्त हैं, जिनके बारे में समाज नहीं जानता, जो उभर कर अभी तक सामने नहीं आई हैं, पर हैं कई हजारों सालों से। तो उन विद्याओं में ये बहुत निपुण होते हैं, क्योंकि ये रहस्यात्मक है, इस वजह से इन्हें रहस्य के बारे में जानने में काफ़ी उत्सुकता होती है। फिर ये कभी-कभी ये नक्षत्र जो है व्यक्ति को काफ़ी धूर्त बनाता है। व्यक्ति के अंदर धोखा देने की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है, व्यक्ति के अंदर धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, धूर्तता होती है, और व्यक्ति जो है कपटी बहुत हो जाता है, झूठ बोलता है छोटी-छोटी बातों पे। व्यक्ति जो है वो बहुत ही, जिसको कहते हैं हम, अच्छा दर्शक, यानी कीन ऑब्जर्वर वो होता है। मतलब किसी भी चीज़ की छोटी सी छोटी डिटेल भी उससे छूटती नहीं। ये बहुत ही सटीक और सधे हुए दर्शक होते हैं। इनके अंदर जो ऑब्जर्वेशन की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। और जो व्यक्ति अश्लेषा नक्षत्र के होते हैं वो काफ़ी, उनके अंदर धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, और ये कभी दूसरों पर इसीलिए विश्वास भी नहीं करते, क्योंकि इनके अंदर खुद ऐसी प्रवृत्ति हो जाती है, इसलिए दूसरों पर कभी विश्वास नहीं करते। और यदि इस नक्षत्र की जो एनर्जी है, इस नक्षत्र की जो ऊर्जा है, या ये नक्षत्र अ, इसके ऊपर यदि कोई दुष्प्रभाव आ जाता है, तो व्यक्ति के अंदर ये जो है, जिसको हम कहते हैं पागलपन की हद तक आदमी को मतलब ले जा सकता है ये नक्षत्र, क्योंकि इंग्लिश में हम उसे पैरानोया कहते हैं, और हिंदी में वो पागलपन ही है। तो पागलपन की हद तक ये नक्षत्र अगर ले जा सकता है, यदि ये नक्षत्र कुपित हो जाता है तो इस नक्षत्र की यही एक
ख़ास बात है क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव है। यदि इसकी दिशा जो ऊर्जा की है वो सही हो गई तो व्यक्ति बहुत ऊँचाई तक जाएगा, और यदि ख़राब हो गई तो व्यक्ति बहुत नीचाई तक जाएगा, बहुत नीचे तक पहुँचेगा। इसलिए इस नक्षत्र के जो लोग होते हैं उनके लिए काफ़ी ये मुश्किल हो जाता है। उसके बाद इस नक्षत्र के जो लोग हैं उनके अंदर एक ख़ास बात होती है कि ये सोच समझ कर हर चीज़ करते हैं। इनके जितने भी फ़ैसले होंगे बहुत सोच समझ कर किए गए होंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छे दर्शक भी हैं, उसकी वजह से भी इनके अंदर ये खूबी आती है। पर ये इनके अंदर की बहुत ख़ास बात है कि ये कोई भी फ़ैसला करेंगे तो बहुत सोच समझ कर। इसलिए मैं ज़्यादातर समय इनके फ़ैसले कभी गलत नहीं होते। तो ये थी कुछ गुण थे इस नक्षत्र के और इस नक्षत्र के लोगों के, जो हमने अभी तक देखे। अब हम जानते हैं कि ये अश्लेषा नक्षत्र खुद कैसा नक्षत्र है। अश्लेषा नक्षत्र जो है वो एक स्त्री नक्षत्र है, और इसका जो गुण है वो सात्विक है। सात्विक है, तामसिक नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, सात्विक गुण है। हालाँकि इसके जो गुण हैं वो तामसिक से बहुत ज़्यादा मिलते-जुलते हैं, पर ये सात्विक इसलिए है क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र जो है वो कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। कुंडलिनी शक्ति अर्थात हर इंसान के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर 7 चक्र होते हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे से शुरू होकर सिर तक आते हैं। कुल 7 चक्र होते हैं। इन्हीं में कुंडलिनी शक्ति व्याप्त होती है, और इसी कुंडलिनी शक्ति की वजह से हर प्राणी जीवित है। यदि ये कुंडलिनी शक्ति नहीं होगी तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं, और यही शक्ति हमें आध्यात्म से जोड़ती है। इसीलिए इस नक्षत्र को के पास ऐसी ऊर्जा है जो व्यक्ति को आध्यात्मिक क्षेत्र की बुलंदियों तक ले जा सकती है, और गलत रास्ते की बिल्कुल निम्न स्थान तक भी ले जा सकती है। तो ये सात्विक इसीलिए है क्योंकि कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है ये नक्षत्र, और कुंडलिनी शक्ति जीवन का प्रतीक है, और जीवन हमेशा सात्विक होता है, तामसिक और राजसिक नहीं होता, क्योंकि हर व्यक्ति सात्विक ढंग से बनाया गया है। इस पृथ्वी में आने के बाद उसके गुण बदलते हैं। इसलिए ये नक्षत्र सात्विक है, और इसका जो तत्व है वो है जल तत्व। और अब हम बात करते हैं इसके पद की। हर नक्षत्र के 4 पद होते हैं। तो यदि कोई भी ग्रह, यहाँ हम चंद्रमा की बात कर रहे हैं, पर अन्य कोई भी ग्रह यदि अश्लेषा नक्षत्र में है और अश्लेषा नक्षत्र पहले पद में है, तो नवमांश में अर्थात D9 में जो ग्रह अश्लेषा नक्षत्र में है वो उसकी राशि होगी, वो बैठेगा धनु राशि में। धनु राशि उसकी होगी नवमांश में। फिर यदि यही अश्लेषा नक्षत्र दूसरे पद में चला जाता है तो जो भी ग्रह इस नक्षत्र में है उसकी राशि D9 अर्थात नवमांश में हो जाएगी मकर राशि। उसी तरीके से तीसरे पद में यदि ये बैठता है तो नवमांश में उसकी राशि हो जाएगी कुंभ राशि, और यदि चौथे पद में नक्षत्र है तो जो भी ग्रह इस नक्षत्र में है उसकी राशि नवमांश में हो जाएगी मीन राशि। तो ये थी हमने आज चर्चा करी पूरी कि अश्लेषा नक्षत्र कैसा नक्षत्र है, इसके जो भी व्यक्ति अश्लेषा नक्षत्र के होते हैं वो खुद कैसे होते हैं, और ये नक्षत्र कौन-कौन से गुण लोगों में जो है अंदर प्रोड्यूस करता है, इंड्यूस करता है, ये हमने आज जाना। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। यदि आपको अपने बारे में जानना है या ज्योतिष के संदर्भ में ज्योतिष के संदर्भ में कुछ भी जानना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई मेल आईडी पर मुझे मेल कर सकते हैं। और अन्यथा हम अगले वीडियो में आपसे फिर से मिलेंगे। अगला वीडियो हमारा मघा नक्षत्र के ऊपर होगा। तो तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।